नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर एनिमोलॉजिस्ट सिल्की सिंह। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में और आपकी स्क्रीन पे भी आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं 2024 के प्रेडिक्शंस अपने प्यारे प्यारे दर्शकों के लिए। तो आपके अंदर भी बहुत उत्सुकता होगी कि आपका 2024 कैसे रहने वाला है, आपको क्या प्लानिंग करनी है और किस क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है बेसिकली। तो आज हम बात करेंगे 2024 के बारे में। और अगर आपके मन में भी ये कंफ्यूजन है कि आपको ये राशि कौन से सन साइन से देखना है या मून साइन से, तो मैं आपको कहूँ जिस भी राशि से आप रिलेट करते हैं ना, आप उसके उसके अकॉर्डिंगली ये वीडियो देख सकते हैं। तो हाय माय डियर कैंसर कर्क राशि, कैसे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं कि आप लोगों के 2024 क्या लेके आ रहा है। ठीक है, कैंसेरियंस वेरी इमोशनल साइन, बहुत सेंसिटिव होते हैं लोग। ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ बातें रेजोनेट हो और कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो, तो जो ना हो उसको छोड़ देने का। ओके, देखो कैंसर, मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बोलूंगी एक चीज कि जो चीज जैसे हो ना उसको वैसे ही रहने देना चाहिए। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लेनी हर चीज। ठीक है, मैंने क्यों बोला मुझे भी नहीं पता, बट मैंने बोला बिकॉज आई फेल्ट लाइक। ठीक है, देखो हो सकता है स्टार्टिंग के 3 महीने प्रोफेशनल लाइफ पहले डिस्कस करते हैं फिर पर्सनल। ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ में अगर हम देखें तो स्टार्टिंग के 3 महीने जो हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े, स्टार्टिंग के जो कुछ महीने हैं 3 महीने, हम लोग कुछ महीने जो है वो कहीं ना कहीं से मुझे थोड़ा डिस्टर्बिंग होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी हों जो आपके फेवर में ना हो, चीजें थोड़ी सी नेगेटिव होते हुए दिख रही हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होते हुए दिख रहा है, प्रोफेशनल पॉलिटिक्स, या फिर चीजें आपके हिसाब से बनते हुए नहीं दिख रही है जो चीज आप चाह रहे हैं। लेकिन अपन को डरना नहीं है, काम करते रहना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे के जो बीच के जो 3 महीने, 3-4 महीने होंगे, बीच का जो साल होगा वो ओवरऑल ठीक लग रहा है। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं, मतलब मीडियोकर जैसे चल रहा है चलते हुए दिख रहा है, चीजें आते हुए भी दिख रही हैं, आप ग्रैब करते हुए दिख रहे हो, अपने आप अपने लिए खड़े होते हुए दिख रहे हो, स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो। तो ओवरऑल स्टार्टिंग जो मंथ रहेगा उससे बेटर होते हुए दिख रहा है, बहुत अच्छा होते हुए नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो काम है ना, जितना हो सके उतना काम करते रहना, छोड़ना नहीं है काम करना अपने लिए। ठीक है, क्योंकि जो साल का अंत है वो कहीं ना कहीं चीजों को अच्छा करते हुए दिख रहा है। साल का अंत जो है ये बहुत ही अच्छा आते हुए दिख रहा है, बहुत अच्छी फाइनेंशियल गेन लाते हुए दिख रहा है, चीजों को अपग्रेड करते हुए, मतलब जैसा आप चाह रहे हो ना कि हाँ मेरे को फाइनेंशियल गेन, प्रमोशन, जॉब चेंज, चीजें अच्छी होते हुए दिख रही है, कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल जो है वो गेन आते हुए दिख रहा है, स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। तो ये था आपका प्रोफेशनल लाइफ अगर मैं ओवरऑल देखूं तो। अच्छा, पर्सनल लाइफ में स्टार्टिंग के 3-4 महीने ठीक है, बीच का जो महीना, मतलब स्टार्टिंग का बहुत ज्यादा मैं अच्छा भी नहीं बोलूँ, जैसा चल रहा है चल रहा है, चलते हुए दिख रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा पहले क्लैरिफाई करेंगे। क्लैरिफाई बताओ। ओके, बॉटम। ठीक है, अच्छा, स्टार्टिंग के कुछ महीने जो है जैसे मैंने बोला चलते हुए दिख रहा है, जैसे है वैसा ही चलते हुए दिख रहा है। कम्युनिकेशन के रास्ते भी खुलते हुए दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए। कम्युनिकेशन पे मेजर ध्यान दीजिएगा इस टाइम पे। ठीक है, ज्यादा बोलना नहीं है और ज्यादा सुनना नहीं है, जितना हो मतलब बहुत अपने वर्ड्स को ना
तोल मोल के बोलिएगा, इस टाइम पे बहुत सोच समझ के बोलिएगा क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आगे हो सकता है। कहीं ना कहीं जो मिडल ऑफ द ईयर है वो मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है। कुछ चीजें ऐसी आपको लगे कि एकदम से चीजें ना खत्म होते हुए दिख रही हैं, खत्म भी नहीं बोलूंगी, तब डिस्टर्बिंग थोड़ा सा हो सकता है। चीजें जो है वो आपके अकॉर्डिंगली चलते हुए नहीं दिख रही है, जैसा आप प्लान कर रहे हैं वैसा नहीं चल रहा है। चीजें डिस्टर्बिंग हो सकती है, ऐसा होता है ऑल ऑफ सडन चीजें जो है चेंज होते हुए दिख रही हैं। कहीं ना कहीं से एक स्ट्रेस आता हुआ दिख रहा है, आप स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हैं चीजों को थोड़ा सा ना, मतलब टावर का कार्ड हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, मैं ये नहीं बोलूंगी सब कुछ नेगेटिव ही हो रहा है, बट कुछ ना कुछ ये आपको ऐसे हो सकता है, कुछ रियलिटी आपको पता चले, कुछ चीजें, मतलब आई कैन नॉट से, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको। मिडिल ऑफ द ईयर में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, थोड़ा ज्यादा जैसे भी हो, वो डिपेंड करता है आप लोगों के चार्ट से। लेकिन आपके लिए कैंसेरियंस 2024 का जो एंड है वो बहुत ही अच्छा आते हुए दिख रहा है। 2024 में, 2024 के एंड से कहीं ना कहीं से एक फाइनेंशियली और इमोशनली गेन आप लेके जाते हुए दिख रहे हैं। चीजें जो है वो आपके आपके लिए आपके हित में होते हुए दिख रही हैं। आप इमोशनली स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं, बहुत सारी चीजें इमोशनली गेन करते हुए दिख रहे हैं। पर्सनल लाइफ में हो सकता है कुछ लोगों की शादी हो सकती है, शादी होते हुए भी दिख रही है। लव लाइफ अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, लव लाइफ भी स्टार्ट होते हुए दिख रहा है। जो भी चीजें आप अपनी पर्सनल लाइफ में जहाँ पे भी आप स्ट्रगल कर रहे थे वो चीज फुलफिल होते हुए दिख रही है मुझे, कमिटमेंट मिलते हुए दिख रहा है कई लोगों को। प्रोफेशनली कहीं ना कहीं आप जो है न्यू जॉब या अपना बिजनेस आपका अच्छा होते हुए दिख रहा है, कहीं ना कहीं से एक फाइनेंशियल जो है गेन आता हुआ दिख रहा है। अच्छा, इस यहाँ पे मैं आपको एक गाइडेंस जरूर दूंगी। जो यहाँ पे गाइडेंस मुझे दिख रहा है कि इस पूरे साल में जो भी उतार चढ़ाव आएगा, जो ये आखिरी के जो कुछ महीने में जो एक खुशियां आते हुए दिख रहे हैं ना कैंसेरियंस आपके लिए, जो ये साल एक बहुत अच्छे नोट पे खत्म होता हुआ दिख रहा है 2024 आपके लिए। ये स्टार्टिंग से जो भी आपके साथ में है ना, जो भी आपके लिए खड़ा है, आप उनको छोड़िएगा मत, क्योंकि कुछ लोग रहेंगे आपके साथ जो थ्रू आउट द ईयर आपके साथ स्ट्रगल करेंगे। कीप देम विथ यू इन योर गुड टाइम्स। ठीक है, चलो अब हम आपके लिए एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए? कैंसेरियंस, हम्म, ओ देखो, जहां पे भी लगे ना कि चीजें नहीं चल रही हैं, वहां पे एक चीज ध्यान रखना कि सिचुएशन तो इम्प्रूव करेगी करेगी, लेकिन जहां पे लगे ना कि नहीं, अब सीधे हाथ से तो घी नहीं निकल रही, तो उंगली टेढ़ी कर लेना। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स भी ये कह रहे हैं कि कभी कभी ना डायरेक्शन को चेंज करके अगर हम देखें ना, तो चीजें जो है क्या पता इजी हो जाती हैं, है ना। अब घी निकाल रहे नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसे करके निकाला तो निकल गई। तो बस बस यही चीज समझना है कैंसेरियंस। सिचुएशन जो है धीरे धीरे अच्छी होगी, यूनिवर्स आपके साथ है। एंड मन में जो भी क्वेश्चन आ रहा था उसको लेके यूनिवर्स कह रहा है यस, वो होते हुए दिख रहा है। ठीक है, अच्छा मैं एक थोड़ा सा गणेशा मैसेजेस ले लेती हूँ आपके लिए। गणेशा क्या कहते हैं कैंसेरियंस को फॉर द ईयर 2024? डिसीजन को ध्यान से रखिए, डिसीजन ध्यान से लीजिएगा। ये साल जो है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, बहुत ट्रांसफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, तो उसके लिए अपने आप में इतनी हिम्मत रखिएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे पता है जब कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनता है ना, तो बहुत दर्द होता है उसको, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म होता है ना, और ट्रांसफॉर्म होता तो कितना सुंदर लगता है फिर बटरफ्लाई, है ना। कैटरपिलर कितने लोग देखने जाते हैं, लेकिन बटरफ्लाई देखना सबको पसंद है। तो बस एक चीज का ध्यान रखना है, चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन को, अपने अपने बच्चे को जिंदा रखिएगा, वो आपको हेल्प करेगा थ्रू आउट दिस ईयर। डिसीजन बहुत सोच समझ के लीजिएगा, जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं। ठीक है,
तो ये था आपके लिए छोटी सी रीडिंग कैंसेरियंस। आई होप आपको अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड नमस्ते।